गुड आफ्टरनून। तो कल हमने साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्लांट्स, और आज हम उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू है, श्रब्स आर। श्रब कौन सा है? नीम, रोज एंड टी प्लांट, कोकोनट, मैंगो। तो फर्स्ट है नीम। नीम का तो हमें पता है कि ये क्या होता है, ट्री होता है। ठीक है, नीम क्या है? ट्री है। इसके अलावा रोज एंड टी प्लांट्स। तो रोज जो होता है हमारा क्या होता है? श्रब होता है। तो रोज क्या है? हमारा श्रब है। और टी प्लांट भी क्या होता है? श्रब होता है। कोकोनट जो है ये क्या है? हमारा ट्री है। ठीक है, और मैंगो जो है वो भी क्या है? हमारा ट्री है। तो हमें आंसर मिल चुका है हमारा रोज एंड टी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द स्टेम ऑफ अ हर्ब्स। हर्ब्स की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? फर्स्ट है ग्रीन सॉफ्ट। ठीक है, जो सॉफ्ट जो हर्ब्स होती है उसकी जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है। रेड सॉफ्ट, रेड तो कुछ होता ही नहीं है, सॉफ्ट तो फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो सॉफ्ट है। येलो सॉफ्ट, येलो भी नहीं है, येलो नहीं होती है। ठीक है, सॉफ्ट तो होती है लेकिन ब्लू कलर की स्टेम तो किस में भी प्रेजेंट नहीं होती है, सॉफ्ट होती है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है ग्रीन सॉफ्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जो हर्ब्स है, हर्ब्स की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हुज एग्जाम्पल ऑफ अ वीट। वीट जो है वो किसका एग्जाम्पल है? क्रीपर का है। तो क्रीपर का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो क्रीपर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? ग्राउंड में ही स्प्रेड करते रहते हैं। इसके अलावा क्लाइंबर, क्लाइंबर जो होते हैं ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ज्यादा वीक होती है, लेकिन ये क्या करते हैं? दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने सपोर्ट के लिए। ये क्या है? जो वीट होता है, वीट कैसे होते हैं? हर्ब्स होते हैं। वीट क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं। इसके अलावा पैडी भी हर्ब है। तो हमें आंसर मिल चुका है हमारा 3, जो कि क्या है? हर्ब है। नन ऑफ द दिस गलत है। ठीक है, ओके। अब है नेक्स्ट, पिस्टिल आर ऑल्सो कॉल्ड। अच्छा देखो, जो पिस्टिल होता है वो हमें पता है कि क्या होता है? ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी क्या होते हैं? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, और पिस्टिल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो पिस्टिल होता है ना, पिस्टिल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है गाइनोशियम। क्या होता है? गाइनोशियम। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है गाइनोशियम। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कोरोला भी लिखा है। तो कोरोला जो होते हैं ना वो मोस्टली हम किस चीज के लिए बोलते हैं? पेटल्स के लिए बोलते हैं। ठीक है, पेटल्स के लिए क्या बोल देते हैं? कोरोला। गाइनोशियम के लिए हम क्या बोल देते हैं? पिस्टिल बोल देते हैं। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद कोरोला। कोरोला मैंने अभी बताया आपको कि पेटल्स का दूसरा नाम क्या होता है? कोरोला। तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद है गाइनोशियम। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। बोथ ए एंड बी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर इज। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, इससे पहले हमने यही पढ़ा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का वो क्या होता है? पिस्टिल होता है। उसका नाम क्या है? पिस्टिल। लेकिन पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल का दूसरा नाम भी होता है, और इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है कार्पेल। क्या होता है? कार्पेल। और इसको गाइनोशियम भी बोला जाता है। तो आप याद रखोगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके 3 नाम होते हैं। ठीक है, या तो उसे पिस्टिल बोला जाता है, या फिर उसे कार्पेल बोला जाता है, या फिर उसे गाइनोशियम बोला जाता है। तो देखो सेपल्स तो गलत हो गए क्योंकि सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन पार्ट होते हैं। ठीक है, कार्पेल एंड पेटल्स। देखो इसमें कार्पेल तो आ गया लेकिन साथ में पेटल भी आ गया, तो ये तो गलत हो गया आंसर। नेक्स्ट है पेटल्स, ये गलत है। कार्पेल डी आंसर हमारा सही है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की गई है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टैमेन। देखो हमें आंसर मिल चुका है स्टैमेन फर्स्ट में ही, ठीक है। लेकिन हम देख लेते हैं नेक्स्ट भी, सेपल्स क्या होते हैं, जो ग्रीन कलर्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर में, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। कार्पेल्स मैंने अभी बताया, कार्पेल का दूसरा नाम है पिस्टिल, और गाइनोशियम जो कि क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। पिस्टिल का दूसरा नाम गाइनोशियम एंड कार्पेल जो कि क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैमेन एंड सेपल्स। स्टैमेन क्या है, स्टैमेन मैंने अभी बताया आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टैमेन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, स्टैमेन। और सेपल्स क्या है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आंसर मिल गया हमें स्टैमेन। नेक्स्ट है डैश इज अ फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, जो कैसा है, ग्रीन है। अब देखो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है, रूट, रूट हमें पता है ब्राउन कलर की होती है, तो ये तो गलत हो गया। अ लीफ, यस, जो लीफ होती है वो ग्रीन होती है, और लीफ ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है इसमें क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद है स्टेम। स्टेम भी ग्रीन होता है लेकिन ये फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं होता है। फ्लैट स्ट्रक्चर कौन सा होता है हमारा, लीफ होता है। नन ऑफ दिस गलत ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द शूट ऑफ द बेबी प्लांट इज कॉल्ड। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि जो बेबी प्लांट होता है, ठीक है, बेबी प्लांट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। बेबी प्लांट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। सबसे पहले बेबी प्लांट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है, बेबी प्लांट एम्ब्रियो। अब बेबी प्लांट जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो भी क्या होता है, रूट और शूट में डेवलप होता है। तो अगर एम्ब्रियो का जो पार्ट रूट में डेवलप हो जाए, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं रेडिकल। रेडिकल कौन सा पार्ट हुआ एम्ब्रियो का, जो कि किस में डेवलप हुआ, रूट में, ठीक है। आर आर से याद रखना, फर्स्ट लेटर आर आर, ठीक है। तो रेडिकल क्या हुआ, रूट पार्ट। दूसरा जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल पार्ट क्या करता है, शूट का फॉर्मेशन करता है। प्लूम्यूल क्या करता है, शूट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो देखो हमें मिल गया है, हमें क्या बोला था, शूट। तो देखो रेडिकल क्या कर रहा है, रूट का फॉर्मेशन, और प्लूम्यूल क्या कर रहा है, शूट का फॉर्मेशन। तो हमें आंसर मिल चुका है हमारा प्लूम्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है सीड कोट। सीड कोट क्या होता है, सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। कवरिंग ऑफ अ सीड इज नोन एज अ सीड कोट एंड इट प्रोटेक्ट्स द सीड, ठीक है। कवरिंग ऑफ अ सीड, कवरिंग ऑफ सीड, ओके। नेक्स्ट वन इज नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द रूट ऑफ अ बेबी प्लांट जस्ट इमेनेटिंग फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड रेडिकल, सीड कोट, प्लूम्यूल, नन ऑफ दिस। मतलब कि जो रूट होती है जो कि बेबी प्लांट से अराइज होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको जस्ट पहले ही समझाया था कि जो रूट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, ठीक है। जो कि रूट होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, रेडिकल। सीड कोट मैंने बताया, सीड को कवर करने वाली जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, सीड कोट। प्लूम्यूल जो कि शूट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नन ऑफ दिस गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या मिल गया हमें, रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट है द आउटर स्किन ऑफ अ फ्रूट इज कॉल्ड। जो आउटर स्किन होती है फ्रूट की उसे क्या कहा जाता है। अच्छा देखो, जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट की भी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है फ्रूट की लेयर, वो होती है इपिकार। क्या होती है, इपिकार। जैसे कि मैंगो है, मैंगो का जो आप छिक्कल देखते हो, ठीक है, वो क्या होता है, इपिकार।
दूसरा जो दूसरी लेयर होती है जो कि फ्लैशी लेयर होती है उसे हम कहते हैं मेसोकार्प। क्या कहते हैं? मेसोकार्प। और आप लोगों ने देखा है जो क्या है, मैंगो है, मैंगो के बीच क्या होता है, बीचों बीच में सीड प्रेजेंट होता है, लेकिन सीड और मैंगो के बीच में भी एक लेयर प्रेजेंट होती है और उसे कहा जाता है एंडोकार्प। ठीक है, या फिर देखो अगर ऐसे लर्न नहीं हो रहा है, ईपी मतलब होता है ऊपर, मीजो मतलब होता है मिडल में जो कि बीच में होगा, और एंडो मीन्स हो गया अंदर। ठीक है, तो जो सबसे आउटर मोस्ट स्किन होती है फ्रूट की उसे क्या कहेंगे? सीड बोलेंगे? नहीं, सीड तो बिल्कुल ही अंदर बनता है फ्रूट के। एंडोकार्प, एंडो मीन्स अंदर, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ईपी, ईपी मतलब क्या होता है? ऊपर, तो हमें आंसर मिल चुका है हमारा ईपीकार्प। नन ऑफ दिस गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिकार्प डेवलप्स फ्रॉम। जो पेरिकार्प होता है मतलब कि वॉल ऑफ फ्रूट होता है वो किससे डेवलप होता है? पेडिकल। पेडिकल क्या होता है? पेडिकल एक ऐसा एरिया होता है जो कि फ्लावर को कनेक्ट करता है स्टेम से। ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो फ्लावर होता है, फ्लावर जब स्टेम से कनेक्ट होता है तो वो किसके वजह से कनेक्ट होता है? वो होता है पेडिकल की वजह से। ठीक है, फ्लावर कनेक्ट टू स्टेम थ्रू ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना, वॉल ऑफ ओवरी। दूसरा है जो पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प किससे डेवलप होता है? ओवरी से। हमेशा याद रखना कि जो ओव्यूल्स होते हैं ना, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और जो ओवरी होती है, ओवरी किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ठीक है, ओवरी किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट में। तो देखो वॉल ऑफ ओवरी मतलब ओवरी से डेवलपमेंट हो रही है, तो पेरिकार्प क्या था? हम क्या लास्ट वाली लेयर थी फ्रूट की, तो ये किससे डेवलप हो जाएगी? वॉल ऑफ ओवरी से। ठीक है, थैलेमस जो होता है, ग्रीन पार्ट जो स्टॉक होती है ना, जैसे ऐसे जो ग्रीन लीफी लीव्स होती हैं किसी भी फ्लावर में, और उसके नीचे जो ये थोड़ा सा बल्जी पार्ट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं थैलेमस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस भी गलत है। चलो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्टेम इज। जो फंक्शन होता है स्टेम का वो क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट्स आते हैं। दूसरा, प्रोवाइड सपोर्ट, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ वाटर एंड फूड, थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स मेक फूड। यस, जो स्टेम का फंक्शन होता है ना, स्टेम का फंक्शन क्या होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाकी पार्ट्स को। ठीक है, बाकी पार्ट्स को क्या करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर का। ठीक है, जो रूट होती है, रूट जब वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो वो लीव्स तक पहुंचती है स्टेम के थ्रू, और जो लीफ होती है जब वो फूड का प्रिपरेशन कर लेती है तो फूड का प्रिपरेशन करके वो दूसरे पार्ट्स में क्या करती है? फूड को भेजती है। तो वो भी किसके थ्रू भेजती है? स्टेम की वजह से। और जो फ्लैशी स्टेम्स होती हैं वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। जैसे कि एग्जांपल हो गया कैक्टस। ठीक है, कैक्टस में आप लोगों ने देखा है कि जो फ्लैशी स्टेम होती है वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड, स्टेम मॉडिफाइड इनटू अ टेंड्रिल्स गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर प्लांट्स। देखो इसके साथ क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है वो स्टोर फूड भी करती है। ये भी सही बात है ना? क्यों? जैसे कि एग्जांपल है हमारा अनियन। ठीक है, या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा पोटैटो। पोटैटो जो होता है वो भी क्या होती है? स्टेम होती है। तो पोटैटो को हम क्या करते हैं? खाते हैं। तो ये क्या है? हमारे लिए फूड को स्टोर कर रही है। स्टेम मॉडिफाइड इनटू अ टेंड्रिल्स गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर प्लांट्स। आप लोगों ने देखा है जैसे कि कोई बेल होती है तो बेल में ना ऐसे कर्ली से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? किसी चीज को होल्ड करने का काम करते हैं। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह देते हैं? टेंड्रिल कह देते हैं। और ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये वाला भी सही हो गया। लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। देखो फर्स्ट भी देख लेते हैं आप, कंसिस्ट ऑफ अ इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट। यस, इसमें क्या होते हैं? जो स्टेम होता है, स्टेम में हमारे सारे के सारे मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टेम है तो देखो इसी में क्या है? रूट भी है। ठीक है, स्टेम क्या करके रख रहा है? रूट को भी होल्ड करके रख रहा है। दूसरा
फ्लावर को भी होल्ड करके रख रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट प्लांट्स को भी कंसिस्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन रूट एंड स्टेम इज। जो रूट और स्टेम होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, रूट डेवलप्स रेडिकल, स्टेम डेवलप्स प्लूम्यूल्स। देखो ये वाला आंसर सही है। क्यों सही है, अभी मैंने बताया आपको कि जो रूट होती है, रूट किसमें डेवलप हो जाती है, रूट क्या करती है, रेडिकल डेवलप करती है, और स्टेम जो होती है वो किससे डेवलप होती है, प्लूम्यूल से। ठीक है, रूट नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये गलत हो जाएगा। देखो क्यों, जो रूट होती है ना, रूट में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते हैं। जो नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं वो हमारे स्टेम में पाए जाते हैं। आप लोगों ने शुगर केन देखी होगी, ठीक है, शुगर केन की आपने ऐसे स्टेम देखी होगी, ऐसी होती है शुगर केन की स्टेम। ठीक है, यहाँ पे एक हार्ड स्ट्रक्चर्स, ऐसे जो ये स्टेम होती है, यहाँ पे हार्ड पार्ट पाया जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसे हम बोलते हैं नोड। पहले समझो, इसे बोलते हैं हम नोड। ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि नोड वो पार्ट होता है जहां से क्या होती है, कोई भी लीव अराइज होती है। ठीक है, तो साइंस में हम क्या बोलते हैं कि नोड वो वाला पार्ट है जहां से क्या है, हमारी लीफ अराइज होती है, तो इसे हम नोड कह देते हैं। नोड से क्या होता है, लीफ निकलती है, हर एक नोड से लीफ निकलती है। और ये जो दो नोड्स होते हैं, इन दोनों नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो ये वाला है, इसे हम बोलते हैं इंटरनोड। और ये नोड्स और इंटरनोड्स जो है वो आपको शुगर केन के प्लांट में अच्छे से दिख सकती हैं। ठीक है, रूट नेवर ग्रीन, जो रूट होती है वो नेवर ग्रीन होती है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें आंसर मिल गया है हमारा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अ फ्रूट इज। जो फ्रूट होता है वो राइपन्ड स्टेम होता है। नहीं, हमें पता है कि जो फ्रूट है वो क्या है, ओवरी से डेवलप होता है, तो राइपन्ड स्टेम तो गलत हो गया। राइपन्ड एक्सिलरी बर्ड गलत है, न्यू बर्ड भी नहीं होती है। राइपन्ड ओवरी, यस, जो ओवरी होती है, ओवरी से क्या होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। ऑल ऑफ दिस गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ अ टैप रूट इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला है, टैप रूट। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बोला था कि टैप रूट और फाइब्रस रूट में हम इजीली डिफरेंशिएट आउट कर सकते हैं, है ना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी लीव्स देखेंगे। अब लीव्स के बेसिस पे हम उसकी रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जो वीट होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो वीट है, वीट का प्लांट जो होता है उसमें कौन सी वेनेशन पाई जाती है, उसमें पाई जाती है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, कौन सी वेनेशन पाई जाती है, पैरेलल। और हमें पता है कि जो पैरेलल वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन में कौन सी रूट्स होती है, फाइब्रस रूट होती है। हमेशा याद रखना, जहां पे भी आपको पैरेलल वेनेशन दिख जाए वहां पे कौन सी रूट हो जाएगी, वहां पे हो जाएगी हमारी फाइब्रस रूट। दूसरा है मेज, मेज में भी पैरेलल वेनेशन ही पाया जाता है। ठीक है, और इसमें भी कौन सी रूट हो जाएगी, हमारी फाइब्रस रूट ही हो जाएगी। नेक्स्ट है शुगर केन। शुगर केन में भी क्या होता है, पैरेलल वेनेशन ही पाया जाता है, फाइब्रस रूट ही पाया जाता है। लेकिन जो मस्टर्ड होती है, मस्टर्ड की जो लीफ होती है ना, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक है, और अगर उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसमें कौन सी रूट हो जाएगी, उसमें हो जाएगी हमारी टैप रूट। कौन सी हो जाएगी, उसमें हो जाएगी हमारी टैप रूट। तो हमें आंसर मिल चुका है हमारा क्या, मस्टर्ड। ठीक है, टैप रूट का एग्जाम्पल मस्टर्ड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।